दिन भर घर में रहने वाले बुजुर्ग ये 8 काम जरूर करें, हमेशा स्वस्थ रहोगे। सीनियर हेल्थ टिप्स। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, शालिनी अमृतवाणी में आपका स्वागत है। सभी आदरणीय बड़े बुजुर्गों को मेरा प्यार भरा कोटि कोटि प्रणाम। उम्र केवल एक संख्या है, असली बात दिल की जवानी है और जीवन जीने की ललक में है। जब हम सब छोटे थे तब हमारा जीवन कितना सरल था। हर दिन खुशियों से भरा रहता था। बचपन की वो सुंदर यादें आज भी हमारे दिल को छू जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जिंदगी की रफ्तार बदलने लगती है। क्या रिटायरमेंट के बाद जिंदगी सचमुच पूरी तरह थम जाती है? क्या आपका पूरा दिन घर में केवल चार दीवारों के बीच बीतता है, केवल टीवी का रिमोट दबाते दबाते और दवाइयों की गोलियां गिनते गिनते? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। आज शालिनी अमृतवाणी के माध्यम से हम आपको 8 गुप्त बातें बताएंगे, जिन्हें अगर आपने जीवन में अपना लिया तो आपका शरीर हमेशा बीमार मुक्त रहेगा। आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी और जीने का उत्साह कई गुना बढ़ जाएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 8वां नियम सबसे खास है। तो चलिए आज का यह सफ़र शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सुबह की धूप का पहला नियम है सुबह की धूप लेना, जो कुदरत का सबसे बड़ा वरदान है। हमारे शास्त्रों में सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है, लेकिन आज की बंद जिंदगी में हम सब धूप से बहुत दूर होते जा रहे हैं। अगर आप दिन भर में घर में ही रहते हैं तो आज की यह नियम अपना लीजिए। सुबह 8 बजे से पहले कम से कम 20 मिनट धूप में बैठें। अपनी बालकनी में या छत पर जाइए। सुबह की हल्की धूप और बहुत फ़ायदेमंद होती है। यह केवल विटामिन डी ही नहीं देती, बल्कि आपकी नींद को भी बेहतर बनाती है। शरीर का पुराना दर्द कम होने लगता है और मन की छाई हुई उदासी भी खत्म हो जाती है। धूप में आराम से बैठ जाइए, लंबी सांसें लें और ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। सुबह की ताज़ा और शुद्ध हवा लीजिए और प्रकृति के सुंदर आनंद को महसूस कीजिए। अपने उन पुराने दिनों को याद कीजिए जब आप बचपन में धूप में खेला करते थे। आज वही धूप आपको फिर से सेहत देगी। यह आदत आपको पूरा दिन तरोताज़ा रखेगी। पॉइंट नंबर 2, 1 आवर वॉक। दूसरा नियम है 1 आवर वॉक का, यानी शरीर से सुस्ती को दूर भगाना है। उम्र बढ़ने पर हम अक्सर सोचने लगते हैं कि अब तो केवल आराम करने के दिन हैं और हम एक ही जगह लंबे समय तक बैठे रहते हैं। लेकिन यह आदत शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। इससे शरीर का खून का बहाव धीमा पड़ जाता है, जिसकी वजह से पैरों में सूजन आने लगती है। इसलिए एक ही जगह पर ना बैठे रहें। इसलिए नियम बनाइए कि हर 1 घंटे के बाद कम से कम 3 मिनट का ब्रेक जरूर लेंगे। अपने कमरे से रसोई तक टहल कर आइए या बालकनी का एक छोटा चक्कर लगा लीजिए। अगर आपके चलने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है तो कुर्सी पर बैठे बैठे ही पैर हिला लीजिए। आपको अपने आलस को दूर भगाना है और अपने शरीर को थोड़ा फुर्तीला बनाना होगा। आपके ये छोटे छोटे कदम बड़ा असर लाएंगे और आपकी सेहत में सुधार जरूर दिखेगा। याद रखिए, बहता हुआ पानी हमेशा साफ रहता है और रुका हुआ पानी धीरे धीरे खराब हो जाता है। इसलिए अपने शरीर को कभी रुकने मत दीजिए। हमेशा अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए चलते रहिए, निरंतर चलते रहिए। थोड़ी थोड़ी देर पर ब्रेक जरूर लीजिए। पॉइंट नंबर 3, दिमाग की कसरत। तीसरा नियम है दिमाग की कसरत करना, जो भूलने की बीमारी का सबसे अच्छा इलाज है। जैसे लोहे को रखे रखे जंग लग जाता है, वैसे ही इस्तेमाल ना करने से दिमाग कमज़ोर होता है। मानसिक रूप से सक्रिय रहना बेहद ज़रूरी है, इसलिए रोज़ाना आधा घंटा दिमाग को समय दें। अखबार में आने वाली शब्द पहेली को भरें या कोई अच्छी या ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ें। रामायण और भगवद गीता के सुंदर श्लोक याद
करने की कोशिश किया कीजिए। अगर आपके पास मोबाइल है तो नई चीज़ें सीखें, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अपने पुराने खूबसूरत किस्सों को याद करें और अपने दिमाग को हमेशा सक्रिय बनाए रखें। कोई नई भाषा सीखने या कोई नया कला सीखने, इससे आपकी सोच की शक्ति हमेशा बढ़ती रहेगी। अपने दिमाग को हमेशा किसी काम में व्यस्त रखें, इससे आपकी याददाश्त हमेशा के लिए मजबूत बनी रहेगी। पॉइंट नंबर 4, सही खान पान। चौथा नियम है सही खान पान अपनाना। आपकी रसोई ही आपकी सबसे बड़ी औषधि है। बढ़ती उम्र में हमारी पाचन शक्ति धीमी हो जाती है, इसलिए हमेशा हल्का और सुपाच्य भोजन ही खाएं। आपकी थाली में हरी भरी सब्जियां रखें, ताज़ा दही रखें, दालें और मौसमी फल खाएं। ज़्यादा तला भुना और मसालेदार खाना मत खाइए। सदा सादा भोजन ही शरीर के लिए सबसे उत्तम माना गया है। समय पर खाना खाना बेहद ज़रूरी होता है, इसलिए देर रात को भारी भोजन मत कीजिए। पानी पीने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। दिन में कम से कम 8 गिलास पानी जरूर पिएं। गुनगुना पानी पीना सेहत के लिए बहुत असरदार है। इससे कब्ज की पुरानी समस्या दूर हो जाएगी। आपके शरीर में दिन भर भरपूर ऊर्जा बनी रहेगी, क्योंकि पेट साफ रहेगा तो बीमारियां दूर रहेंगी। रात का खाना सूरज ढलने के बाद जल्दी खाएं। सही और संतुलित भोजन ही असली अमृत होता है, इसलिए सादा और सही भोजन ही खाएं। आगे के 4 नियम बहुत ही कमाल के हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। हमें कमेंट करके अपनी उम्र ज़रूर बताइए और यह भी बताइए कि आप किस शहर से हैं। हमारी शालिनी अमृतवाणी को अपना प्रेम दीजिए और हमारे इस प्यारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। पॉइंट नंबर 5, संवाद का जादू। 5वां नियम है संवाद का जादू, यानी अपने जीवन से अकेलेपन को दूर भगाना। दिन भर घर में चुपचाप अकेले मत बैठिए। लोगों से बातें करके मन का बोझ हल्का कीजिए। जब हम सब छोटे बच्चे हुआ करते थे, तब दोस्तों के साथ मिलकर खूब हंसते थे। आज भी हमें अपने जीवन में वही खुशी चाहिए, इसलिए हर दिन अपने प्रियजनों से बात कीजिए। अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताइए। अपने नाती पोतों को नई नई कहानियाँ सुनाइए और उन्हें अपने जीवन का अनुभव और ज्ञान दीजिए। अपने पुराने दोस्तों को फ़ोन कीजिए और उनसे उनका हालचाल पूछते रहिए। अपनी पुरानी मीठी यादों को ताज़ा किया करें और मन के अंदर बातों को दबाकर मत रखिए। खुलकर हंसने से आधी बीमारियां वैसे ही भाग जाती हैं। किसी से की गई 2 मिनट की मीठी बातें भी आपके पूरे दिन को खुशहाल और सुंदर बना देगी। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 6 की, हल्का व्यायाम। छठा नियम है हल्का और सूक्ष्म व्यायाम करना, ताकि आपका शरीर हमेशा लचीला बना रहे। आपको कोई भारी वजन उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस रोजाना केवल 15 मिनट आसान योग करें। कुर्सी पर आराम से बैठकर अपनी गर्दन घुमाएं। अपने हाथों की उंगलियों को खोलें और बंद करें। अपने पैरों के टखनों को गोल गोल घुमाएं और इससे आपके जोड़ों में ग्रीस हमेशा बनी रहेगी। आपके जोड़ों के दर्द में राहत मिलती जाएगी और शरीर में एक नया हल्कापन महसूस होगा। इसके साथ ही रोज़ अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और गहरी व लंबी सांसें लिया कीजिए। इससे फेफड़ों को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है और आपका ब्लड प्रेशर हमेशा नियंत्रित रहता है और आपके मन को असीम शांति प्राप्त होगी। पॉइंट नंबर 7, अपनी सजगता। 7वां नियम है अपनी सेहत के प्रति सजग रहना। आपने पूरी जिंदगी अपने परिवार का ध्यान रखा, दिन रात मेहनत करके सबका पालन पोषण किया। अब समय आ गया है कि आप खुद का ध्यान रखें। रोज अपने शरीर के छोटे छोटे संकेतों को समझिए। किसी भी नए या छोटे दर्द को नज़रअंदाज मत कीजिए। समय समय पर अपने डॉक्टर से परामर्श लेते रहें और अपनी दवाइयाँ हमेशा सही समय पर खाएं। डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयाँ बंद मत कीजिए। अपने बीपी और शुगर को नियमित जाँच कराते हैं। अपनी सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपकी
आपकी सेहत ही आपकी सबसे पहली प्राथमिकता है। अपनी इस उम्र में खुद को प्यार करना सीखिए, तभी आप अंदर से स्वस्थ और खुश रह पाएंगे। पॉइंट नंबर 8, जीवन का मकसद। 8वां नियम है जीवन को एक मकसद देना। उम्र बढ़ जाने से जीवन कभी खत्म नहीं होता, इसलिए हर सुबह उठकर एक नया मकसद बनाइए। जब हम छोटे छोटे थे तो हर दिन हमारी आंखों में एक नया सपना होता था। आज भी अपनी इस उम्र में सपने देखना सीखिए। आप अपनी बालकनी में लगे पौधों की देखभाल कर सकते हैं, बेजुबान चिड़ियों को दाना पानी रख सकते हैं, आसपास के किसी गरीब को बच्चे को पढ़ा सकते हैं, या फिर धार्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ सकते हैं। अपने जीवन के अनोखे अनुभवों को डायरी में लिखें या अपनी क्षमता के अनुसार समाज की सेवा करें। अपने जीवन को हर पल अर्थपूर्ण और सुंदर बनाइए। हर दिन मुस्कुराने की एक नई वजह तलाश कीजिए। अपने दिल के अंदर हमेशा जीने का उत्साह रखिए। उम्र बढ़ने से चेहरे पर झुर्रियाँ जरूर आ जाती हैं, लेकिन दिल से जीने वाली आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर शालिनी अमृतवाणी की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने सभी पुराने मित्रों और रिश्तेदारों को यह वीडियो तुरंत व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। घर के सभी बुजुर्गों को यह वीडियो जरूर दिखाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपका और आपके परिवार का हमेशा कल्याण करे। जय श्री कृष्ण, खुश रहिए।